Hello everyone, welcome to Academic Plus. This is part 2 of solution, and in part 1 we have discussed about solution, homogeneous, heterogeneous solution, mole fraction. In this video we are going to discuss about molarity, molality and normality, and on that basis we are going to do some numericals. Okay, so let's start. Molarity is equals to moles of solute in वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मीन्स इसमें जो हम वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का वो लीटर में लेंगे. ओके. मोलैलिटी में हम क्या बोलते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इन केजी. तो दोनों में हमने न्यूमिनेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखे हैं. डिफरेंस हमारे पास डिनोमिनेटर का आ जाता है, जिसमें मोलैलिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं और मोलैलिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं. ठीक है. अब इसमें जैसे हमने कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए. अगर हमारे पास वॉल्यूम इन सॉल्यूशन मिलीलीटर में हो गया, प्लीज़ करेक्ट दिस इज़ नॉट केजी, दिस इज़ मिलीलीटर. ओके. अगर हमारा सॉल्यूशन मिलीलीटर में हो गया तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फॉर्मूले को. ओके. सिमिलरली ऐसी मोलैलिटी में हम देखेंगे, अगर हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो गया तो हम पूरे फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल्स टू इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन. अब देखो इसका सिमिलैरिटी किससे है? मोलैरिटी से है. ओके. अब डिफरेंस क्या है? इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं मोलैरिटी में, एंड नॉर्मेलिटी में हम क्या लेते हैं? इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. ओके. सो ये इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है क्या? तो इक्वलेंट वेट होता है इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन चार्ज ऑफ द एटम. इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने लिया NaCl या सिर्फ मैंने लिया Na पॉजिटिव. ओके. अब मुझे पता होना चाहिए Na का एटॉमिक मास कितना है. ठीक है, 23. ओके. तो अगर मुझे पता है कि जो एटॉमिक मास होता है Na का वो 23 होता है और मैंने लिया Na पॉजिटिव, तो इसमें एटम का जो चार्ज है वो कितना है? चार्ज है 1. तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? इक्वलेंट वेट विच इज़ 23/1. तो इस तरह से हम इक्वलेंट वेट को फाइंड आउट करते हैं. ओके. अब इसमें हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. मोलैरिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन. नंबर 1 इज 30 ग्राम ऑफ CONO32 डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ओके. हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी, तो हम नॉर्मली मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे. अब मोलैरिटी के फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है N ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. N क्या है? मोल्स. तो पहले हमें मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. तो मास हमें गिवन है 30, बट हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा. तो आपको कोबाल्ट का भी याद रखना है. कोबाल्ट का मोलर मास 59 होता है. वैसे तो 58.9 होता है, बट हम राउंड ऑफ करके 59 लिख देंगे उसे. ओके. 59 प्लस नाइट्रोजन हो गया हमारा 14 प्लस ऑक्सीजन हमारा हो गया 16. कितने ऑक्सीजन है? 3. तो इंटू 3 होल ट्वाइस, क्योंकि होल में क्या है? ट्वाइस. प्लस 6H2 मीन 6, 2 इंटू 1 प्लस 16. ओके. और हमारे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है? इसमें मैंने एक साथ दिखा दिया. वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 4.3. तो जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा 30/311/4.3 इस तरह से. और ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 0.022 मोलैरिटी. यूनिट कंपलसरी आपको पुट करनी है. या तो आप यूनिट कैपिटल M लिख सकते हो या फिर आप यूनिट लिख सकते हो मोल पर लीटर. ओके. दोनों में से आप कोई भी यूनिट लिख सकते हो. नाउ इसका बी पार्ट है 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी H2SO4 डाइल्यूट टू 500 ml. अब हमारे पास मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है विच इज M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसकी मोलैरिटी थी 0.5 m. ओके. 0.5 m मतलब मोलैरिटी H2SO4 हमने 30 ml में डाला है. तो जब हमारे पास इसके हम ऐसे समझते हैं, जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड 30 ml था उसकी मोलैरिटी 0.5 मोलैरिटी थी. ठीक है. अब हमने उसको 500 ml में डाल दिया, तो अब उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास V1 भी है, M1 भी है और V2 भी है. हमें फाइंड आउट क्या करना है? M2. तो हियर इज द फॉर्मूला. तो M1 कितना हो गया? 0.5 इंटू 30 इज इक्वल्स टू X जो हमने मोलैरिटी ले ली है M2 इंटू 500. ओके. कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.03 मोलैरिटी. ओके. कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करना और मतलब पॉइंट भी मिस्टेक मत करना. ओके.
So these questions. Now next question is calculate the mass of urea NH2CO NH2. This is the molecular formula of urea NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन. अब हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे नया सा लॉन्च दिखा है हमें, मोलल एक्वस सॉल्यूशन. अब ये क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो चीज़ होती है, एक मोलर एक मोलर. सिमिलरली मोलैरिटी मोलैलिटी. अगर मोलर होता है मीन्स मोलैरिटी की बात चल रही है, और अगर मोलल होता है तो मतलब मोलैलिटी की बात चल रही है. ओके तो अगर इसमें मोलैरिटी की बात चल रही है तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है. अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या है, 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है 0.25 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. हमने वही जो हमारी मोलैलिटी की डेफिनेशन थी ना, हमने उसी को पुट करी है. मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स मोल्स इन 1000 ग्राम या फिर 1 kg, क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर kg ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया है कि ये मोल्स कितने हमारे 0.25. ओके सो हमें मोल्स पता लग गए 0.25. इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो ये क्वेश्चन हमें मास पूछ रहा है यूरिया का 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए. ठीक है ओके तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स है 0.25. ये कितने ग्राम सॉल्वेंट में है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट. ओके सॉल्यूशन में पूछा है बट मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ कि 0.25 मोल्स इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट. मोल्स इज इक्वल्स टू 0.25. मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू कितना होता है, मास इंटू मोलर मास. ठीक है मास कितना आ जाएगा सॉल्यूट का, 0.25 इंटू मोलर मास यूरिया का, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14. देन ये से हमारा जो है जो मोलर मास निकला वो 60 आ गया. तो जब हमने इसको इंटू करा 15 ग्राम तो हमें पता लग गया मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम. अब एक चीज़ याद रखना, हमने क्या बोला है, सॉल्वेंट कितना है 1000, सॉल्यूट हमें पता चल गया यहाँ से 15 ग्राम. तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1000 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1015 ग्राम. तो यहाँ से तो हमें ये पता चला है कि 15 ग्राम सॉल्यूशन, अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें, 15 ग्राम सॉल्यूशन 1.015 केजी सॉल्यूशन में है. पर हमें कितने केजी सॉल्यूशन में चाहिए, 2.5 केजी सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा. ओके तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है 1.015 केजी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है, तो 2.5 केजी में कितना होगा, 15 अपॉन 1.015 इंटू 2.5. तो जो हमारा आंसर निकल जाएगा वो आ जाएगा 37 ग्राम. ओके इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दिस वन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैब वर्क is 68% nitric acid by mass. Okay, in aqueous solution, what should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स. तो हमें पता लग गया कि हमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है. ठीक है मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम जल्दी से मोल्स ढूंढेंगे और वॉल्यूम ढूंढेंगे. मोल्स हमारे पास नहीं है तो हम मास ढूंढेंगे. तो मास यहाँ पे क्या दे रखा, 68%. जैसे हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जब परसेंटेज में होता है तो हम उसे 100% मान लेते हैं. तो ये 68 कितना हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा. ओके मतलब 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें 68 ग्राम क्या है हमारे पास, सॉल्यूट. तो हमें पता चल गया है 68 ग्राम सॉल्यूट है. मोलर मास नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो हम इससे मोलर मास निकाल देंगे. तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास. नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम है, 68 ग्राम है. ओके और ये कितना हो गया मोलर मास, 1 + 14 क्योंकि हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16 इंटू 3. तो ये आ गया 68 अपॉन 63 विच इज इक्वल्स टू 1.079 मोल्स. ओके ये हमें पास पता लग गया. अब हम मोल्स तो मिल गए, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं. बट हमारे पास अभी क्या चीज़ नहीं है, अभी हमारे पास वॉल्यूम नहीं है. ओके तो जब भी वॉल्यूम नहीं होता है क्वेश्चन में गिवन तो कहीं ना कहीं वो डेंसिटी दे देते हैं, और जो डेंसिटी होती है वो हमेशा वो सॉल्यूशन की देते हैं. अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेंसिटी क्या है, ये रही. और बोला गया है इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन, या डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है. ओके मास अपॉन वॉल्यूम है, तो अगर हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, तो हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी.
डेंसिटी हमें पता है, मास कैसे निकलेगा, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमने 100% सॉल्यूशन लिया था, उसमें हमने कितना डाला, 68% सॉल्यूट डाला। जब हमने 68% को ग्राम में चेंज कर दिया तो हम इस 100% को भी तो ग्राम में चेंज कर देंगे। मीन्स हमें इससे पता चल गया हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम है। तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम रख दिया, डेंसिटी हमें गिवन है, यहाँ से क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया विच इज 66.5 ml। अब हमारे पास दोनों चीज़ें, अब तो हमारे लिए फॉर्मूला ईजी हो गया है आंसर निकालना, तो हमने फॉर्मूले में रख दिया मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन ml। हमें कैसे पता वॉल्यूम ml में, तो हम यहाँ पे यूनिट चेक करेंगे। जो डेंसिटी की यूनिट है वो मिलीलीटर में है, मीन्स जो हमारा वॉल्यूम भी आया वो किस में आया, मिलीलीटर में आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे यहाँ पे निकले थे 1.079 इंटू 1000 अपॉन 66.5 इज इक्वल्स टू 16.23 मोलैरिटी। ओके, सो ये हमारा आज ये पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश होता है। सो प्लीज़ डू, इफ़ यू लाइक दिस लेसन, सो डू सब्सक्राइब, comment and like, and don't forget to share. Thank you.